ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या तिथि है, यानी कि इस दिन अमावस्या खत्म हो रही है और सावन का पर्व फिर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाता है। मेरी बहुत सारी बहनें, मेरे बहुत सारे भाई ने मैसेज किया, भैया जो कनेर का फूल है और 2 लोटे जल का उपाय गुरुजी ने बताया था वो आप ठीक से समझा दें। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इस पूरे उपाय को, जिससे आपके जीवन के भाग्य हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले बता दूं, अमावस्या पे करने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कनेर के फूल की। लेकिन कहोगे भैया आखिर ऐसा क्या है कि अधिक मास की अमावस्या का इतना महत्व है? देखो, जैसे गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, जब कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है तो आते टाइम हमें वो कुछ नहीं देता। ठीक है, कभी दे दिया तो दे दिया, ये ले आओ वो ले आओ, लेकिन जब वो मेहमान हमारे घर से जाता है ना तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाता है। बहुत स्पेशल है तो ज़्यादा दे के जाएगा। तो ये जो अधिक मास है बहुत स्पेशल होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दे के जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कनेर का फूल, दिख रहा है ना? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जितना ज़्यादा मिल सकता है उतना लो, नहीं मिल सकता तो कहीं से एक कनेर फूल का इंतजाम जरूर कर लेना। इसीलिए ये वीडियो 10 दिन पहले बना रहा हूँ कि आज ही नोट कर लो कि हमें कहीं से भी कनेर का फूल खोजना है। ठीक है, 2 दिन पहले ला के रख लो, 3 दिन पहले ला के रख लो, लेकिन रख लेना। ठीक है, कितना, जितना ज़्यादा मिल पाए कनेर का फूल लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लोटा। अब मेरा इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपको 2 पात्र लेने हैं। 2 पात्र में चाहे तो दोनों स्टील ले लो, या फिर आपको दोनों चाहे तो आप तांबे का ले लो, या फिर एक स्टील एक तांबा। मतलब कहने का पूरा मेरा मतलब ये है कि आपको 2 पात्र लेने हैं। अब वो 2 पात्र, कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, चम्मच ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, देखो अब पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। मेरी बात जब बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। महादेव की चौखट पे चढ़ने से पहले 2 कलश आपके दोनों हाथ में होना चाहिए। एक कलश या फिर एक पात्र दाहिने हाथ में और एक पात्र आपके बाएं हाथ में होना चाहिए। ठीक है, दोनों हाथों में ले लेना। और जो कनेर का फूल है ना, वो कनेर का फूल आपको उस जल के अंदर नहीं डालना, अपने साथ किसी एक सदस्य को लेके जाना, उनसे थाली में कनेर के फूल को साथ में ले करके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। देखो सबसे पहले नियम समझेंगे कि जो कनेर का फूल आप जितना भी लिए हो ना, वो पहले नहीं चढ़ाना है। पहले आपको फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद दोनों हाथों से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में, जैसे स्लो मोशन वीडियोस देखते हो ना, बिल्कुल स्लो मोशन में आपको चढ़ानी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जो भी आपको बोलना हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना। दोनों हाथों से जल को समर्पित कर देना। जब आप जल को चढ़ा चुके हैं, ठीक है, उसके बाद जितना भी कनेर का फूल है, 1 हो, 100 हो, 10 हो, 12 हो, जितना भी, मैक्सिमम कोशिश करना कि हमें मिल जाए। ठीक है, उसको क्या करेंगे, महादेव के शिवलिंग की अच्छे तरीके से श्रृंगार करेंगे। गुरुजी ने तो बताया है कि कहीं से एक ही मिल जाए तो वो भी आपकी भाग्य की रेखा को बदल देगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर एक मिल जाता, नहीं मिलता है ज़्यादा तो एक तो लो ही लोगे, लेकिन अगर ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा ले लो। ठीक है, और महादेव के शिवलिंग को अच्छे तरीके से उस कनेर के फूल से सजा दो, जितना ज़्यादा सजा सकते हो अच्छे तरीके से, हर जगह से। डंडी वंडी मत सोचना किधर रहे किधर नहीं रहे, बस सजा देना किसी भी तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से सजा देना और उसके बाद घर चले जाना। जो भी व्यक्ति अधिक मास के आखिरी दिन अमावस्या पड़ती है और सावन का स्टार्टिंग होता है, उस दिन इस उपाय को करता है, जीवन की भाग्य रेखा उसकी बदल जाती है। यह अधिक मास आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। इस उपाय को ज़रूर करना, इसीलिए वीडियो में 10 दिन पहले बना रहा हूँ। आज से ही नोट कर लो कैसे क्या कुछ करना है। ठीक है, चलो पहले उपाय की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में दूसरे उपाय की तरफ। देखो आप लोग को यहाँ पर फेसबुक से बहुत सारे मैसेज ऊपर दिख रहे होंगे। अगर आपको भी मुझसे इसी तरीके से बातें करनी है, मैसेज करना है, तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो समझते हैं दूसरे उपाय को। चलो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा तो इसका है कि अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है तो वो पूरी होगी। दूसरा, अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति बहुत बीमार रहता है तो वो भी इस उपाय से ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं ना। आपको भी इसी तरीके से बहुत सारे चावल के दाने लेना है, एक कटोरी लेना, और उस कटोरी में सबसे पहले भरोगे पानी, और जितने भी चावल लिए हैं आपने इस पानी में डाल देना। थोड़ी देर तक ये पानी भीग जाए, उसके बाद इन चावल को पीस लेना अच्छे तरीके से, ताकि ये बिल्कुल एक आटे के तौर पे, बिल्कुल जैसे पिसा हुआ नहीं होता है वैसे पिसा जाए। ठीक है, पीसने के बाद क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से चंदन, लेकिन चंदन इस उपाय में हमें लाल नहीं चाहिए, आपको लेना होगा पीला चंदन। ठीक है, ले लिया।
उसके बाद आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी, और हल्दी की लेना गांठ और उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से पीस लेना। ठीक है, जो आपने चावल को पीसा है उसी में आपको ये हल्दी को भी डालना होगा, और उसी में आपको ये मतलब जो चंदन दिखाया है वो चंदन को भी डालना, और जो हल्दी है उसको भी डालना। अच्छे तरीके से उस चावल के जो पेस्ट होगा उसको मिक्स कर लेना, जिससे वो बिल्कुल पीला हो जाएगा। उसको लेके क्या करेंगे, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे। तांबे के लोटे में जल आपको नहीं भरना है, सादा लोटा लेना होगा, और इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंच गए, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है, क्योंकि इस बार की जो अमावस्या है वो बुधवार को पड़ रही है। बहुत सुंदर संयोग है करना। क्या करेंगे, जो पेस्ट आप अपने घर से लेके आए हो चावल, हल्दी और चंदन वाला, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जो भी आपको कहना होगा कह लेना। ठीक है, उसके बाद आप पूजन पाठ जहाँ पे महादेव का शिवलिंग होगा उनके आसपास बहुत फूल पत्ती बेचने वाले होते हैं, उनके पास बाल्टी होती है, बाल्टी में वहीं से जल भरना और यहाँ से 7 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। कितने लोटा, 7 लोटा जल समर्पित कर देना। जब जल समर्पित करोगे उसमें से क्या करेंगे, थोड़ा सा किसी कटोरी वगैरह में रोक लेना जल को, चाहे यहाँ से गिरे या फिर यहीं से कहीं से भी रोक लेना, थोड़ा सा जल रोक लेना। उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। ठीक है, घर पहुँचेंगे, जितने भी कमरे होंगे आपके घर में ना, उन सभी कमरों पर एक एक बिंदी आपको उसी की लगाते हुए चली जानी है। इतना कर लेने से आपके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ तो ये है, सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश का माहौल आपके घर में होगा ही नहीं। तो इस उपाय को तो ज़रूर करना होगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी। चलो, 2 उपाय की बात हमने कर ली है, बहुत ईजी और बहुत आसान थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय है ना, ये है आपके जीवन के सारे कष्ट को ख़त्म करने के लिए। वो चाहे कष्ट आपकी बीमारी के लिए हो, चाहे धन संपदा के लिए हो, या फिर आपकी नौकरी, किसी भी तरीके की समस्या है ना, आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक आपको दीपक लगाना होगा, घी का दिया लंबी बत्ती का। कौन सा, घी का दिया लंबी बत्ती का। आपके घर के आसपास कोई सा भी नदी, तालाब, सरोवर हो, वहाँ पे चले जाना और अपने पितरों का स्मरण करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए, जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी नदी, तालाब, सरोवर के पास जाकर के घी का दिया लंबी बत्ती का पितरों के लिए लगा देता है, उसके घर में कभी कोई कष्ट आता नहीं है। पितृ जो होते हैं उनके तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो खासकर माना जाता है पितरों के लिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब यहीं पे काफ़ी लोग परेशान होंगे, मेरे बहुत सारे भाई बहन, भैया हम लोग ऐसे शहर में रहते हैं ना जहाँ पर नदी तालाब नहीं है, आप उसका कोई सोल्यूशन बताएं। अगर नदी तालाब नहीं है ना, तो आपके घर में आरओ लगा होगा, जहाँ पर आप पीने के लिए पानी रखते हैं, बाल्टी में रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, तो वहाँ पर भी एक आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना होगा अपने पितरों का स्मरण करते हुए। अगर आरओ भी नहीं लगा है आपके घर में ना, तो आपको क्या करना होगा, पीपल पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे या फिर बेल पेड़ के नीचे एक घी का दिया लंबी बत्ती का पितरों का स्मरण करते हुए अमावस्या तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगा देना। आपके पितृ खुश हो जाएंगे। और ये तो अमावस्या है, अधिक मास की अमावस्या अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा सावन फिर से, जो कि इस दिन को बहुत ही प्यारा और बहुत विशेष बनाता है। ठीक है, समझ में क्या बात मेरी। करिएगा इस उपाय को अपने पितरों को खुश करने के लिए। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को सिर्फ 3 उपाय बताए हैं, जो ईजी लगता हो। पहला तो सबको करना ही करना है, बाकी जो लास्ट में मैंने 2 उपाय बताए, इनमें से जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और हाँ, जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।